कभी कभी धोखे का जवाब धोखे से देना, क्या ये सही हो सकता है? आज हम भारत की बहुत पुरानी कहानियों के खजाने यानी पंचतंत्र से एक ऐसी ही मजेदार कहानी सुनेंगे। इसका नाम है जैसे को तैसा और इसमें देखेंगे कि कैसे अक्ल का इस्तेमाल करके अन्याय को हराया गया। लेकिन कहानी को शुरू करते हैं एक बड़े ही अजीब सवाल से। क्या ऐसा हो सकता है कि चूहे 20 किलो वजन का एक लोहे का तराजू खा जाएं? जी हाँ, यही वो मजेदार सवाल है जो हमारी पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा। ये कहानी है एक व्यापारी के बेटे की, जिसे एक मुश्किल वक्त में अपनी सबसे कीमती चीज किसी और पर भरोसा करके छोड़नी पड़ती है। किसी शहर में एक व्यापारी का बेटा रहता था, पर उसका बुरा वक्त आया और सारी दौलत चली गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि चलो परदेश चलकर फिर से अपनी किस्मत आजमाते हैं और व्यापार करते हैं। अब उसके पास पुरखों की जायदाद के नाम पर बस एक ही चीज बची थी, एक भारी कीमती लोहे का तराजू। और इसका वजन कितना था? पूरे 20 किलो। तो सफर पर निकलने से पहले उसने वो तराजू एक जाने पहचाने सेठ के पास अमानत के तौर पर रखवा दिया। ये एक भरोसे वाला कदम था और बस यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। अब देखिए, कई साल बीत गए। व्यापारी का बेटा खूब कमाकर कामयाब होकर वापस लौटा। लेकिन जब उसने अपनी अमानत वापस मांगी तो उसे एक ऐसा जवाब मिला जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। दूसरे देशों में व्यापार करके उसने अच्छा खासा पैसा कमाया और एक सफल व्यापारी बनकर अपने शहर लौटा। आते ही वो सीधा गया उस सेठ के पास और बड़े अदब से अपना तराजू वापस मांगा। लेकिन सेठ की नीयत में खोट आ गया था। उसने बड़े आराम से कह दिया, अरे भाई, तुम्हारा तराजू, उसे तो चूहे खा गए। जरा सोचिए, 20 किलो का लोहे का तराजू और चूहे खा गए, मतलब ये तो सरासर एक मजाक था, एक बेतुका झूठ। अब ऐसी बात सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, है ना? पर वो व्यापारी का बेटा, वो शांत रहा। वो समझ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। उसने फैसला किया कि इस धोखे का जवाब चतुराई से ही देना पड़ेगा। उसने बड़ी शांति से सेठ से कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, चूहे खा गए तो इसमें आपकी क्या गलती? और फिर उसने अपनी चाल चलनी शुरू की। उसने सेठ से कहा कि अपने बेटे को मेरे साथ नदी पर नहाने भेज दीजिए। सेठ को लगा कि चलो, चोरी का इल्जाम तो नहीं लगा रहा, तो वो मान गया। और नदी पर जाकर व्यापारी ने क्या किया? उसने सेठ के बेटे को एक गुफा में छिपा दिया और बाहर से एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया। अब व्यापारी का बेटा अकेला सेठ के घर वापस आया और यहीं से कहानी में आता है एक और जबरदस्त ट्विस्ट। एक झूठ का जवाब दूसरे और भी बड़े झूठ से। उसे अकेला देखकर सेठ की तो जैसे सांस ही अटक गई। उसने घबराकर पूछा, अरे मेरा बेटा कहाँ है? अब बारी थी व्यापारी के बेटे की एक नई कहानी गढ़ने की। व्यापारी के बेटे ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, सेठ जी, क्या बताऊं, नदी किनारे एक बड़ा सा बाज आया और झपट्टा मारकर आपके बेटे को उठाकर ले गया। ये सुनते ही सेठ का तो पारा चढ़ गया। अपना झूठ तो उसे याद नहीं रहा, पर वो चिल्लाने लगा, झूठे कहीं के, और व्यापारी के बेटे को खींचता हुआ सीधा न्याय के लिए राज दरबार ले गया। अब मामला पहुंचा राजा के दरबार में। सेठ ने रो धोकर व्यापारी के बेटे पर अपने बेटे के अपहरण का संगीन इल्जाम लगा दिया। न्यायाधीश ने बड़े ध्यान से पूरा मामला सुना। न्यायाधीश को भी ये कहानी बड़ी अजीब लगी। उन्होंने व्यापारी के बेटे से पूछा, ये कैसी बातें कर रहे हो? भला एक बाज इतने बड़े लड़के को कैसे उठा सकता है? और बस यही तो वो सवाल था जिसका व्यापारी के बेटे को बेसब्री से इंतजार था। और बस इसी एक सवाल ने ना पूरा खेल ही पलट दिया। अब दरबार में दो ऐसी कहानियां थीं जिन पे यकीन करना मुश्किल था। एक तरफ सेठ कह रहा था कि चूहे लोहा खा गए, दूसरी तरफ व्यापारी का बेटा कह रहा था कि बाज लड़के को ले गया। और यहीं पर व्यापारी के बेटे ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उससे न्यायाधीश के कहा, महाराज, जिस शहर में 20 किलो का लोहे का तराजू चूहे खा सकते हैं, उस शहर में एक बाज भी तो लड़के को उठाकर ले जा सकता है। इसमें हैरानी की क्या बात है? ये तर्क सुनते ही दरबार में बैठे सब लोग हंसने लगे और न्यायाधीश को पूरी बात समझ में आ गई। सेठ ने जब देखा कि उसका ही फेंका पासा उस पर उल्टा पड़ गया है, तो वो डर गया और उसने सब सच सच उगल दिया। मान लिया कि तराजू उसी के पास है और इस तरह अक्ल ने धोखे को मात दी। कहानी का अंत होता है इंसाफ के साथ और हमें मिलता है इसका सबसे बड़ा सबक,
जिसे पंचतंत्र में नीति कहा जाता है, यानी प्रैक्टिकल विजडम। फिर क्या था? न्यायाधीश ने हुक्म दिया कि व्यापारी के बेटे को उसका तराजू लौटाया जाए और सेठ को उसका बेटा वापस मिल गया। इस तरह चतुराई ने चालाकी को हरा दिया और दोनों को अपनी अपनी चीजें वापस मिल गईं। तो इस कहानी का जो सार है वो है जैसे को तैसा। इसका मतलब ये नहीं कि बुराई का जवाब बुराई से दो, इसका मतलब है कि कभी कभी धोखेबाजी का सामना करने के लिए ताकत नहीं बल्कि अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आखिर में एक सवाल छूट जाते हैं, जब बात अन्याय और धोखे की हो तो क्या सच में चतुराई ही हमारा सबसे बड़ा और असरदार हथियार है? ये कहानी तो कुछ ऐसा ही बताती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।